प्रकाशित वाक्य उसका 16 और 15। देखिए बाइबल यहां पे इस प्रकार से कहती है, देख मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। देखिए मैं जो ये आपको वचन पढ़ा रहा हूं, इसका खास तौर से उद्देश्य है, जो ये वचन अभी मैं पढ़ रहा हूं, ये आत्मिक जीवन के लिए है। आप सोचिए, परमेश्वर आत्मिक जीवन को कपड़े पहनने के लिए कहता है। परमेश्वर बहुत ही जरूरी ठहराता है परमेश्वर का वचन कि हमारा आत्मिकपन नंगा ना हो, इसलिए हमें कपड़े पहनना है। हमें कपड़े पहनना है कि हमारा आत्मिक जीवन जो है उसको कोई नंगेपन में ना देखे। यदि हम आत्मिक दुनिया की बात करें, आत्मिक दुनिया में हमारा जो वस्त्र है वो है परमेश्वर के वचन के अनुसार सतर्क रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा चाल चलन हो। यही हमारी आत्मिक जीवन का, आत्मिक शरीर का एक वस्त्र है। आप सोचिए कि जो परमेश्वर आत्मिक जीवन को इतना एक वस्त्र पहनने के लिए प्रेरणा देता है, तो क्या जो शरीर में आज हम हैं, क्या उसे परमेश्वर नंगेपन में देखना चाहता है? जब परमेश्वर एक आत्मिक दुनिया के लिए इतना प्रेशर कर रहा है, एक प्रेरणा दे रहा है, परमेश्वर का वचन आपको आपके जीवन में एक उद्देश्य दे रहा है कि आपको अपने नंगेपन को ढाकना है, जो आत्मिक शरीर है। और हम किस तरह से आत्मिक जीवन के नंगेपन को ढांकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो यह साबित होता है कि हम परमेश्वर के उस आत्मिक वस्त्र को पहन लिए हैं और हमें लज्जा नहीं होती, शैतान हमको लज्जित नहीं कर सकता। वैसे ही जब हम शारीरिक दुनिया में हैं तो हमें भी ऐसे वस्त्र पहनना है जिसमें लोग हमें नंगेपन में ना देखें। यदि आप प्रभु में हैं तो आपको आज के फैशन के दौर में नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। जो परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है, जो परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा दिया है, यदि आप उसके वचन के अनुसार काम करेंगे तो आगे का जीवन भी और बेहतर होगा। मैं तो नहीं रोकता आपकी अच्छे कपड़े ना पहने, मैं आपको नहीं रोक रहा कि आप अच्छे कंपनी के कपड़े ना पहने या फिर आप गंदे कपड़े पहने, मैं ऐसा आपको नहीं कह रहा। हाँ, मैं तो आपको कहता हूं बिल्कुल आप अच्छे कपड़े इस्तेमाल करें, अच्छे परफ्यूम इस्तेमाल करें, अच्छे घड़ी को पहने, जितने आपके पास जो क्षमता है उसके अनुसार अच्छे कपड़े आप पहने। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कपड़े पहनने के उद्देश्य हैं वो इसलिए है ताकि आपके तन ढके रहें। जब आपके तन ढके रहेंगे तो आपके ऊपर लज्जा नहीं आएगी। क्या आज की दुनिया में आप ऐसे वस्त्र पहन रहे हैं जिससे आपको लज्जा ना हो? आपको लगता है मैं बहुत ही अच्छा कपड़ा पहना हूं, आपको लगता है मैं बहुत स्मार्ट दिख रहा हूं जब मैं इस प्रकार के कपड़े पहनता हूं। मैं फिल्मों में देखता हूं और उसी प्रकार कपड़े खरीदने के लिए कोशिश करता हूं, कहीं पर भी मिले, ऑनलाइन मिले या फिर कहीं बाहर प्रदेश में मिलता है तो मैं खरीद कर लाता हूं और अपने घर के लिए पहनता हूं और पहनती हूं। हम दोनों लोग को यह समझना होगा, जो हमारे बहनें हैं, जो भाई हैं, हम दोनों को यह समझना होगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें किस तरीके का वस्त्र धारण करना चाहिए। आज तो इस तरीके से कपड़े लोग पहनते हैं। मैं किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे माफ करिएगा। मैं देखा हूं लोगों को ऐसे पहनते हैं लोग। बाइबल के अनुसार तो हमें तन नहीं दिखना चाहिए, लेकिन जब कपड़े पहनते हैं लोग, उनका तन दिखता है। इसका मतलब है शैतान कुछ आपके द्वारा इस धरती पे
खराब चीजें पैदा कर रहा है, कुछ माहौल को गड़बड़ कर रहा है। क्या हम तन ढके हुए कपड़े को, एक अच्छे कपड़े को धारण करें तो क्या हम अच्छे नहीं दिखेंगे? आप महंगे से महंगे वस्त्र खरीद सकते हैं, एक अच्छे कपड़े को खरीदें जिससे कि आपके ऊपर लज्जा ना आए, आपके माँ बाप के ऊपर लज्जा ना आए, आपके परमेश्वर पे जिस पे आप विश्वास करते हैं उस पर लज्जा ना आए, जिस यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है उस पर लज्जा ना आए। देखिए, मसीह के पीछे चलने का मतलब होता है मसीह के हाथ में पूर्ण समर्पित हो जाना। एक व्यक्ति कब साबित करता है कि मैं मसीह के हाथ में पूर्ण समर्पित हूं? यह तभी साबित होता है जब आप पूर्ण तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। आपका केवल प्रार्थना ही जीवन नहीं चाहिए, आपका केवल वचन पढ़ने का जीवन नहीं चाहिए प्रभु को, आपका चाल चलन भी बदलता हुआ दिखना चाहिए प्रभु को। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया धरती पे कि केवल आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, या फिर घंटों घंटे आप प्रार्थना करते हैं केवल वही बने रहे, या फिर आप बाइबल केवल पढ़ते हैं वही बने रहे और आपके कपड़े पहनने के तरीके ना बदले। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप प्रार्थना करना बंद करें या फिर अन्य भाषा बोलना बंद करें, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप वचन पढ़ना बंद करें, कम वचन पढ़े, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं और आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, आप अन्य भाषाओं में दुआ करने वाले व्यक्ति हैं, आप कंटिन्यू चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, आपको अपने जीवन में इसके साथ साथ अपने जीवन में भी बदलाव करना होगा। यदि आज भी आप पुराने जीवन की तरह कपड़े पहनते हैं जो लज्जा लाती है, तो आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं हैं। आप परमेश्वर को शर्मिंदगी में लाते हैं, आप परमेश्वर को नीचा दिखाते हैं, परमेश्वर के नाम को नीचा दिखाते हैं। आप नाम तो आप मसीही हैं, नाम के तो आप मसीही हैं, आप बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, और यदि आपके चाल चलन में बदलाव नहीं आया तो आप परमेश्वर के नाम को नीचा दिखाते हैं। और जो परमेश्वर के नाम को लज्जा में लाता है ना, वो व्यक्ति श्रापित होता है, याद रखिएगा। और जब आप परमेश्वर के वचन को एक बड़ाई की स्तर पर लाते हैं कि लोग आपको देखें और आपके चाल चलन को देखें और परमेश्वर की बड़ाई करें, तब आप एक बड़ी महिमा को देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, न केवल आप प्रार्थना करने के द्वारा, न केवल आप बाइबल पढ़ने के द्वारा, बल्कि आप अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। लोग देखते हैं और कहते हैं जब कि ये यीशु में है, ये अच्छे कपड़े पहनना सीख गया है, इसका चाल चलन बेहतर है, तो जब परमेश्वर की महिमा होती है, वो महिमा आपके जीवन में भी काम करती है। वो आपको परमेश्वर की आशीषों में लेकर चलती है, वो आपको परमेश्वर की सफलताओं में लेकर चलती है, वो आपको निराशाओं से निकाल के एक आशा में, जो परमेश्वर की आशा है, उसमें लेकर चलती है। आमीन, हालेलुया। आप यदि मसीह में हैं, आपको बेफिक्र कभी नहीं बैठना है। आप जब वचन को पढ़ते हैं ना, तो उस वचन को अपने जीवन में लागू भी करना है। जब आप जब परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वचन को सुनते हैं, तो उसे अपने जीवन में ग्रहण भी करना है। एक वचन पे केवल एक व्यक्ति जो वचन को सुनता है और उस पर चलता नहीं, वो व्यक्ति धोखा खाता है हमेशा। लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और मन फिराता है और उस वचन के अनुसार अपने चाल चलन में बदलाव लाता है, वो परमेश्वर की आशीषों को देखता है, वो लज्जा से बचता है, वो शर्मिंदगी से बचता है।